नमस्कार। इस वीडियो में हम सुनेंगे कि भगवान के भरोसे रहने वालों का क्या होता है। भगवान के सहारे रहने से क्या हो जाएगा? आहा हा, क्या नहीं होगा। हनुमान जी से सीख लीजिए क्या क्या नहीं पाया। बड़े बड़े आतताई राक्षस बलवान हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाए। किसी ने पूछा तुम बड़े बलवान हो? हनुमान जी कहते हम बलवान नहीं हैं। बोले आपका नाम तो रामदूत अतुलित बलधामा, आप अतुलित बलधाम हो, अतुलनीय बल है। हनुमान जी बोले हम तो हैं मकान, मकान के अंदर जो मकान मालिक है उनका बल है। बोले कौन है मकान के अंदर? बोले हमारा तन है मकान, हमारे अंदर मालिक है प्रभु हृदय में श्री राम, ये तो प्रभु श्री सीता राम का बल है। तो परमात्मा के सहारे रहने वाले व्यक्ति का क्या होता है? आहा हा, एक आदमी रास्ते से चला जा रहा, पति पत्नी दोनों, नई नई शादी और नई नई मोटरसाइकिल, जिसको मिले वो दिखाता जरूर है। नई नई लुगाई आई, नई लुगाई लेकर के चंगीलाल रास्ते से चला जा रहा था। बरसात का मौसम, थोड़ी दूर निकला तो सामने देखता है एक महात्मा फक्कड़ अपनी मस्ती में, और महात्मा होते ही है मस्ती में। अरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। महात्मा तो होते ही मस्ती में। और कबीर दास तो बहुत ऊंची बात बोलते थे। कबीर बाबा कहते थे के द्वार चले जाना चाहिए। तो खुरई के दो कपल पति पत्नी चंगीलाल और मुन्नी बाई दोनों चले जा रहे थे। चंगीलाल की नई नई शादी, सामने एक महात्मा खड़े, फक्कड़ महात्मा फकीर। अरे मन लागो मेरा यार फकीरी में, ऐसे महात्मा। अरे मन लागो मेरा यार फकीरी में, अरे मन लागो मेरा यार फकीरी में, अरे मन लागो मेरो यार फकीरी। मस्ती में महात्मा खड़े एक दुकान के बाहर। दुकान थी जलेबी की। जलेबी की दुकान पर खड़े खड़े जलेबी को बनता हुआ देख रहे थे। सेठ ने सोचा भूखे होंगे, एक जलेबी उठाई, लो महात्मा जी खा लो। महात्मा जी ने जलेबी ली, पाई, भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु आज तो बड़ा आनंद, दूध जलेबी, जय हो आपकी, धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद दिया। आगे चले, पति पत्नी दोनों चले जा रहे थे। महात्मा तो महात्मा होते हैं, अपनी मस्ती में बढ़िया नाचते हुए चले जा रहे थे। बरसात का मौसम, पानी भरा था, पैर जोर से पानी में लगा, पानी उचट करके जो पति पत्नी जा रहे थे उसकी पत्नी के ऊपर गिर गया। अब पानी गिरा, पानी गिरने से दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत इस बात से हुई कि जो मेकअप लगाया था वो बह गया। अब पत्नी का दिमाग खराब, पति से बोली देखो तुम्हारे रहते हुए क्या हाल कर दिया, हाल बेहाल कर दिया, गोरी से काली बना दिया। और मेकअप का कमाल होता ही ऐसा है। बोलो सीताराम। पति को बड़ा गुस्सा आया, पति ने एक जोर का चमाटा महात्मा के गाल पर मार दिया। पर धन्य है महात्माओं का देखना क्या होता है भगवान के सहारे रहने का हाल। भगवान की तरफ ऊपर मुख किया और हाथ जोड़कर भगवान से कहा वाह, पहले जलेबी फिर थप्पड़, धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद। उनको कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर महात्मा चले गए। पति पत्नी घर आए, ऊपर के कमरे में रहते थे। सीढ़ियों पर पति पत्नी दोनों जोर जोर से चढ़ने लगे। पति आपस में बात करते हुए कहने लगा आज मौसम बहुत अच्छा है, आज तुम मंगोड़ी बनाओ, चाय बनाओ, बढ़िया आनंद आएगा। पत्नी बोली चिंता मत करो, हम अभी मंगोड़ी तैयार करते हैं। और दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे।
लेकिन पति जैसे ही अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, पैर फिसल गया और फिसलते ही गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा कपाड़ फूट गया और प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग, बाहर के लोग, मोहल्ला के लोग, गांव के लोग आ गए। क्या बात है? अभी अभी तो ठीक थे, ऊपर जाते समय पैर फिसल गया, चोट लग गई, गिर गए, मर गए। लेकिन हम इसके पीछे एक कारण जानते हैं। क्या? अभी अभी इन्होंने एक महात्मा को मारा था। लगता उसने कोई जादू टोना कर दिया, उसने कोई श्राप दे दी। महात्मा को बुलाया, पकड़वाया। महात्मा गांव के बाहर पकड़ गए। ए बाबा, इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले इन्होंने थप्पड़ मारा था। अच्छा, इसीलिए तुमने कोई मंत्र मार दिया, श्राप दे दिया, बेचारा मर गया। महात्मा बोले, हम तो कोई श्राप नहीं जानते, हम तो साधु हैं, क्या श्राप जाने, पर ये तो मर गया। महात्मा ने हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा, एक बात बताओ, इसकी पत्नी से पूछो कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। पत्नी ने भी सबके सामने बता दिया, अरे थप्पड़ इस बात में मारा था कि हम दोनों चले जा रहे थे, ये महात्मा उछल कूद करते हुए इन्होंने कीचड़ का पानी अपने पैर से टकराकर हमारे ऊपर डाल दिया। तो महात्मा बोले, जब पानी तुम्हारे ऊपर गिरा तो फिर थप्पड़ इन्होंने क्यों मारा? पत्नी बोली, वाह, मारे क्यों ना, वो हमारे पति हैं और पति से नहीं देखा गया, हमारा हाल बेहाल, इसलिए थप्पड़ मार दिया। महात्मा भी मुस्कुराकर बोले, देवी तुम्हारे ये पति हैं, इनसे नहीं देखा गया पानी शरीर पर गिरते हुए, तो इन्होंने थप्पड़ मार दिया। मेरा भी कोई परम पति है, उससे भी नहीं देखा दिया तो उसने भी मार दिया। मेरा भी तो कोई रखवाला है, मेरा भी तो कोई प्राणेश्वर है, मेरा भी तो कोई आधार है, मेरा भी तो कोई जीवन है, मेरी भी तो कोई जिंदगी है, जिसके हवाले में चल रहा हूं, जिसके नाम की गले में माला डाल रखी, जिसके नाम का मैंने सुहाग रूपी चंदन लगा रखा, और जिसके नाम का प्रियतम का नाम हरे राम लेकर पुकारता हूं, उस प्रियतम से भी तो नहीं देखा गया। मेरे पति ने मेरी रक्षा की, तुम्हारे पति ने मुझसे बदला लिया, मेरे पति ने, परम पति ने तुम्हारे पति से बदला ले लिया। ये पति पति की लड़ाई है, हम पत्नियों से क्यों झगड़ रहे हैं? इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाथे न कछु मोरी प्रभुताई, न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हमारा प्रताप नहीं। मेरे पागलों, तुम लोग अगर मन में ये विचार करो कि तुम कथा को सुन रहे हो, ये तुम्हारी भूल है, ये मूल में भूल है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो तुम्हें पात्र समझ करके कथा सुनाने लिवा लाया है, वरना पता नहीं विचार में क्या भरा होता। शायद तुम कथा के लिए आते, गाड़ी पंचर हो जाती, कोई पुराना मित्र मिल जाता, बहुत गहरे रिश्तेदार आ जाते, कोई बहुत बड़ा काम हो जाता, तुम कथा नहीं सुन पाते और ये चरित्र तुम्हारी जिंदगी से छूट जाता और तुम्हारा चरित्र भी बिगड़ने लगता। माई बाप, ये प्रभु की कृपा है, उसने तुम्हें पात्र समझा और कथा के सागर में धक्का देकर बुला लिया। हम विचार करें कि हम कर रहे, ये भूल है, परमात्मा करवा रहे, बस यही कबूल है। किसी गांव में एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी का मालिक बैलगाड़ी को चला रहा था, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता, डीओजी डॉग, कुत्ता जा रहा था, लेकिन कुत्ता की पूंछ छुई हुई थी बैलगाड़ी में, टच। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। अब देखो कितनी भूल है, क्या मूर्खता है, क्या पागलपन है, कितना मूर्ख नहीं है ये कुत्ता। बैलगाड़ी बैल चला रहे, कुत्ता की सिर्फ पूंछ टच है, कुत्ता सोच रहा बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। कुत्ता ने आजमाने के लिए बैलगाड़ी चली, कुत्ता ने सोचा चलो थोड़ा आजमा लिया जाए, क्या हम ही बैलगाड़ी चला रहे। रुक गया कुत्ता, किस्मत की बात बैलगाड़ी में पत्थर अटका, गाड़ी भी रुक गई।
अब तो कुत्ता को भी कंफर्म हो गया, ओहो आई प्राउड ऑफ यू, वाह वाह वाह। कुत्ता को भी गर्व हो गया, गौरवान्वित होने लगा, वाह इतनी बड़ी गाड़ी। कुत्तों में आज तो कुत्ता मन ही मन सोचने लगा, आज तो हमने कुत्तों में नाम रोशन कर लिया। मर गए हमारे दादा परदादा, किसी काम नहीं आए भौंकने के, एक हम हैं। ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे, कल ब्रेकिंग न्यूज में आएगा, अमुक अमुक कुत्ते ने बैलगाड़ी को चलाया, इतिहास रच दिया। कुत्ता ऐसा सोच रहा था, पर परमात्मा भी कम नहीं है, ऐसे लोगों को ठिकाना लगाते रहता है। तब तक आगे बढ़े, गाड़ी चली, कुत्ता चला, गाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया। बैलों को निकाला, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि गाड़ी से अगर बैल हटा दिए जाए तो गाड़ी का क्या होता है, जो ऊपर रहती है वो नीचे आ जाती है, और फिर नीचे आवे तो कोई नीचे हो तो क्या हाल होता। कुत्ता की भीतर से सटकें निकल आई, चाउमीन जैसी सटक निकल आई बाहर, आंतें फैल गई, ब्रेड बन गई, पकौड़ा बन गई, बिल्कुल चपाती बन गई, 40-42 नंबर रोटी बन गया कुत्ता चिपल कर। कुत्ता को तब समझ में आया, अरे कुत्ते ये तो वहम था, भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही हमारी तुम्हारी जिंदगी में है, जिंदगी में करने वाला कोई और परमात्मा होता है। लोग अपने आप पर भ्रम करने लगते हैं, हैं? हम लोग स्वयं भ्रम करने लगते कि हम ऐसा कर रहे हैं, करने वाला कोई और होता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।